बेहद स्वागत है जी सभी स्टूडेंट्स का। कनाडा के नए इमिग्रेशन मिनिस्टर मिस रैशेल बेंडेन ने नई स्टेटमेंट दी है। इसे कैसे समझा जाए, इमिग्रेशन पर इसका क्या असर पड़ेगा? अमरजीत सिंह कंवर ब्रॉडवे इमिग्रेशन सर्विसेज के चीफ हैं हमारे साथ, वो पूरी क्लैरिटी देंगे। कंवर साहब, मैं चाहूँगा इस बयान पर पूरी क्लैरिटी दें। कनाडा की जो नई इमिग्रेशन मिनिस्टर हैं मिस रैशेल बेंडेन, उनकी तरफ से अब पहली स्टेटमेंट इमिग्रेशन को लेके आ चुकी है। जब उन्हें यह पूछा गया कि अब आप इमिग्रेशन पॉलिसीज के ऊपर क्या काम करेंगी, क्या आपका फोकस रहेगा, क्या आपकी कोशिश रहेगी, तो किस तरह से पॉलिसीज को आप चेंज करना चाहती हैं, तो इसके ऊपर रैशेल ने बिल्कुल बहुत क्लियर विजन अपना जो है रिपोर्टर्स के आगे रखा और उन्होंने कहा कि जो पॉलिसीज पहले बनी है, मतलब जो मार्क मिलर पॉलिसीज बना के गए हैं, वो उन पॉलिसीज को चेंज अभी नहीं करेंगी और जो कैपिंग उन्होंने लगाई हुई है वो कैपिंग अभी उसी तरह से ही चलेगा सिस्टम, और इस सिस्टम के अंदर अभी इमीडिएटली कोई चेंजेस नहीं होंगी। आने वाले दिनों में कमियों को देखा जाएगा, कमियों को देख के उनको दूर करने के लिए जो चेंज करने की जरूरत होगी उसी चेंज को किया जाएगा। सो बहुत ज्यादा जो फ्लक्चुएशन है वो करने की जरूरत उनको नहीं है, क्योंकि पार्टी सेम है, गवर्नमेंट सेम है, सिर्फ चेहरे बदले हैं। पॉलिसीज अभी बहुत बड़े लेवल पे चेंज नहीं होगी। सबसे पहले उनकी जो प्रायोरिटी डैमेजेस हैं वो यूएस के साथ अपने रिलेशंस को ठीक करना, इंडिया के साथ रिलेशंस को ठीक करना और इमिग्रेशन कैपिंग करना या इमिग्रेशन के नंबर कम करना, वो इस सरकार का भी टारगेट है, पिछली सरकार का भी टारगेट था, और अगर आगे जाकर इलेक्शन होते हैं और कोई दूसरी सरकार आती है तो उनका भी टारगेट यही है कि इमिग्रेशन के नंबर्स को कम करना है। तो भाई अब इसके अंदर जो स्टूडेंट्स हैं वो मैं आपको पहले बताता आ रहा हूं कि भाई आप यूनिवर्सिटीज की तरफ रुख करो, खासकर जो बच्चे आर्ट्स और कॉमर्स वाले हैं, क्योंकि वो कनाडा की प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं आते, ना तो वो पीआर की प्रायोरिटी लिस्ट में आते हैं और ना ही वो प्रेजेंटली अगर देखें जो इनकी डिप्लोमास की भी लिस्ट है जिसमें तकरीबन 966 कोर्सेज हैं और 966 कोर्सेज में से भी शायद 2 कोर्सेज भी ऐसे ढंग के नहीं हैं जो कॉमर्स और आर्ट्स वाले बच्चों को सपोर्ट कर पाए। तो आप समझो कनाडा की जो आने वाली रिक्वायरमेंट है या जो कनाडा आगे आने वाले दिनों में चाहता है, वो चाहता है टेक्निकल और स्किल्ड लोग, वो साइंस रिलेटेड लोगों को चाहता है। कॉमर्स और आर्ट्स में वो बहुत ज्यादा फोकस नहीं है और ऐसे बच्चों के लिए उन्होंने एक ही रास्ता छोड़ा है कि आप कम से कम एक प्रोफेशनल एजुकेशन हासिल करो और उसके बाद आप हमारे अंदर सेटल होने की सोचो। और वो प्रोफेशनल एजुकेशन आपको सिर्फ और सिर्फ डिग्री प्रोग्राम्स के जरिए मिल सकती है, चाहे आप +2 के बाद ग्रेजुएशन प्रोग्राम्स करने जाएं और चाहे ग्रेजुएशन यहां करके उसके बाद मास्टर्स करने जाएं। आर्ट्स कॉमर्स वाले स्टूडेंट टोटली कट ऑफ हो जाओ, आपको डिप्लोमास में वीजा मिलने के चांसेस ऑलमोस्ट ना के बराबर हैं। लेकिन नॉन मेडिकल और मेडिकल स्टूडेंट्स को किसी तरह की भी कोई भी ऑलमोस्ट दिक्कत आने वाली नहीं है, बट सबको ये ध्यान रखना होगा कि वो पूरे साल की फीस दें, पूरी जीआईसी दें, सेकेंड ईयर की फीस के इक्विवेलेंट अपने फंड्स दिखाएं और कम से कम 10 से 12 लाख की फैमिली इनकम दिखाकर चलें। ये अगर 5 चीजों को आप पूरा करके चलेंगे दोस्तों तो आप वीजा एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम कोर्स, अपार्ट फ्रॉम यूनिवर्सिटी, ये 4-5 चीजें आपके लिए बहुत जरूरी हैं, जहां पर कनाडा आपके ऊपर ट्रस्ट करेगा कि आप एक जेन्युइन स्टूडेंट हैं। नहीं तो आपको रीजन यही आएगा कि हमें नहीं लगता कि आप एक जेन्युइन स्टूडेंट हैं जो अपनी पढ़ाई खत्म करने के बाद अपने देश वापस आएंगे। तो अगर आप इन प्रॉब्लम्स के साथ नहीं जूझना चाहते तो ये जो 4-5 पॉइंट्स फाइनेंशियल्स को लेके मैंने बताए, इसके ऊपर खास ध्यान रखें जब आप अपनी फाइल कनाडा के लिए सबमिट करने जा रहे हैं। थैंक यू सो मच। ब्रॉडवे इमिग्रेशन सर्विसेज के एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद थे। स्क्रीन पे नंबर है 9023890238। पूरी क्लैरिटी लें, फिर फैसला करें। नियर बाय ऑफिस में विजिट करें या ऑनलाइन अपनी फाइल लॉन्च करें। थैंक यू सो मच।